चैप्टर 13 का आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रियोस्टैट। और रियोस्टैट जो है ना, ये एक बड़ी लेंथी वायर होती है जिसको हमने एक सिलेंडर पे वूंड किया होता है। आपको ये एक सिलेंडर नजर आ रहा है जिसमें काफी लेंथी वायर जो है ना उसको हमने इसके ऊपर लपेटा हुआ है। यहाँ दो फिक्स टर्मिनल्स आप देख सकते हैं। ये दो फिक्स टर्मिनल्स हैं, यानी वायर का एक टर्मिनल यहाँ और एक टर्मिनल यहाँ आकर खत्म होता है। और इसके ऊपर एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसपे एक तीसरा टर्मिनल स्लाइड करता है इस वायर को टच करते हुए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अब आप देखें, रियोस्टैट को, ये जो मैंने अभी आपको अरेंजमेंट बताई है, इसकी मदद से हम इस वायर की जो रेजिस्टेंस है ना उसको कम या ज़्यादा करके अपने सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है रियोस्टैट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ वायर वूंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है। अब ये जो वायर है ना, ये एक खास मटेरियल की बनी होती है जिसे मैंगानीन मटेरियल बोलते हैं। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको रियोस्टैट के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब रियोस्टैट जो है ना, उसका सर्किट में यूज़ किए जाने वाला जो सिंबल है वो बड़ा सिंपल है। इसमें आपने क्या करना है, एक काफ़ी बड़ा सा रजिस्टर शो करना है और उसके एक तरफ और दूसरी तरफ जो टर्मिनल्स हैं, अगर मैं इनको ए और बी का नाम दे दूं, इनको मैं बोलूँगा फिक्स टर्मिनल। और साथ ही आपको साइड पे एक एरो नज़र आ रहा है जिसको मैं सी का मैंने नाम दिया हुआ है, और वो रजिस्टर के ऊपर ऐसे एरो बना हुआ है। अच्छा, ये जो तीसरा टर्मिनल है ना, इसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग टर्मिनल। तो यहाँ आपको सर्किट डायग्राम में यूज़ किए जाने वाला रियोस्टैट का जो सिंबल नज़र आ रहा है, इसमें दो फिक्स टर्मिनल्स हैं और एक स्लाइडिंग टर्मिनल है। अब आपने ये देखना है कि इस रियोस्टैट को सर्किट में कैसे इस्तेमाल करना है। इसको यूज़ करने के दो तरीके हैं। पहला है एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस और दूसरा है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो सबसे पहले तो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करेंगे और इसका मतलब क्या है। देखिए, नाम से तो आपको समझ आ ही रही है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है ऐसी रेजिस्टेंस जो सर्किट में हम लाइव चेंज कर सकें, यानी जिसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा हम कर सकें सर्किट के अंदर, सर्किट में इस्तेमाल करके उसी वक्त जब हम चाहते हैं। तो हमने क्या करना है, रियोस्टैट के जो दो फिक्स टर्मिनल्स आप देख रहे हैं ना, इनमें से सिर्फ एक फिक्स टर्मिनल और एक स्लाइडिंग टर्मिनल को सर्किट में यूज़ करना है। मैं फिर अपनी बात को रिपीट करता हूं, रियोस्टैट को एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करने के लिए हमने सर्किट में रियोस्टैट के टोटल 3 टर्मिनल्स में से एक फिक्स टर्मिनल और एक स्लाइडिंग टर्मिनल को इस्तेमाल करना है। फर्ज कर लें हमारे पास काफ़ी बड़ा सा सर्किट है, उसमें एक बहुत बड़ी बैटरी लगी हुई है, एक फर्ज कर लें कोई बल्ब लगा हुआ है और कोई ढेर सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो सर्किट है ना, इसमें हमें एक जगह पे ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए, ऐसी रेजिस्टेंस चाहिए जिसकी वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकें। तो वहाँ पर हम रियोस्टैट को यूज़ करेंगे। अब देखिए, रियोस्टैट में एक फिक्स टर्मिनल फर्ज कर लें ए है और दूसरा जो स्लाइडिंग टर्मिनल है वो है सी। इन दोनों को मैं सर्किट में दोनों टर्मिनल्स के साथ लगा देता हूँ। अब आप गौर करें, रियोस्टैट का जो स्लाइडिंग टर्मिनल है ना, एक ये लगा हुआ है और दूसरा फिक्स टर्मिनल ए लगा हुआ है। अगर मैं स्लाइडिंग टर्मिनल सी को ए वाली साइड पे मूव करूं, तो आप गौर करें, ए और सी के दरमियान जो लेंथ है ना वायर की, वो कम होती जा रही है। और साइड पे लिखा हुआ आपको एक फॉर्मूला भी नजर आ रहा है जो हम पहले लिख चुके हैं, एक दफा पढ़ चुके हैं, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। इसके मुताबिक हम कहते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जब आप लेंथ कम कर रहे हैं तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं स्लाइडिंग टर्मिनल सी को ए से अवे मूव करता जाऊंगा तो फिर क्या होगा, फिर जाहिर बात है ए और सी के दरमियान जो सर्किट के अंदर इस्तेमाल होने वाली रियोस्टैट की वायर की लेंथ है उसमें इजाफा होता जाएगा, और उसमें जितना ज़्यादा इजाफा होता जाएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये है रियोस्टैट एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। बड़े मज़े से हम कभी हम रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं, कभी हम ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्किट। तो ये तो था रियोस्टैट एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको हम अब साइड पे कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं रियोस्टैट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर का सबसे पहले तो मतलब क्या है, ये आप बताएं।
पोटेंशियल डिवाइडर जो है ना, फर्ज कर लें मेरे पास एक बहुत बड़ी बैटरी है जिसकी पोटेंशियल है 20 वोल्ट, फर्ज कर लें, लेकिन मैं इसकी मदद से एक ऐसी डिवाइस चलाना चाहता हूं, कोई डोर बेल है, कोई बल्ब है, कुछ भी है जो 10 वोल्ट पे चलती है। तो जाहिर बात है अगर मैं उसको 20 वोल्ट पे चलाऊंगा फिर तो एक छोटा सा धमाका होगा और वो चीज़ जल जाएगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस बैटरी की पोटेंशियल को कम करके 10 वोल्ट तक लेके आना पड़ेगा ताकि वो जो डिवाइस मैं चलाना चाहता हूं वो बड़े स्मूथली और आराम से चल सके। तो इसके लिए हम रियोस्टेट को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज करते हैं, यानी इनपुट की पोटेंशियल को कम करके हम आउटपुट पे ले आते हैं। अब इसके लिए आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, हम रियोस्टेट का जो सर्किट सिंबल है उसको दरमियान में बना लेते हैं। आपको ऊपर टर्मिनल ए नजर आ रहा है, नीचे आपको टर्मिनल बी नजर आ रहा है और दरमियान में आपको टर्मिनल सी नजर आ रहा है। ओके, अब करना क्या है, अब फर्ज कर लें उस तरफ इनपुट है और इस तरफ आउटपुट है। अब जो इनपुट है ना वो तो हमारे पास बहुत बड़ी बैटरी है। करना क्या है, जो दोनों फिक्स टर्मिनल्स है ना उनके दरमियान आपने इनपुट की बैटरी लगा देनी है। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, कौन सी बैटरी लगा देनी है, इनपुट की बैटरी। जो दोनों फिक्स टर्मिनल्स हैं उनके दरमियान मैंने इनपुट की बैटरी लगा दी जिसकी पोटेंशियल एफर्ट्स कर लें कैपिटल वी, ठीक है, टोटल पोटेंशियल है कैपिटल वी। अब ए और बी के दरमियान जो टोटल पोटेंशियल है ना वो कैपिटल वी आ गई। जो आउटपुट है ना वो हम दोनों फिक्स टर्मिनल्स में से एक फिक्स टर्मिनल और स्लाइडिंग टर्मिनल के दरमियान लेंगे। अब वो फिक्स टर्मिनल चाहे ए है चाहे बी है, तो मैं ऐसा करता हूं आउटपुट मैं ले लेता हूं बी और सी के दरमियान, ठीक है, इन दोनों के दरमियान मैं आउटपुट ले लेता हूं। आउटपुट जो है उसकी पोटेंशियल की जो वैल्यू जो भी आएगी उसका मैं नाम रख देता हूं VBC। और आप गौर करें ए और बी के दरमियान तो वायर की टोटल लेंथ है, इसकी रेजिस्टेंस भी टोटल आएगी। इसकी रेजिस्टेंस को मैंने कैपिटल आर का नाम दिया हुआ है, लेकिन बी और सी के दरमियान वायर की थोड़ी लेंथ है और इसकी रेजिस्टेंस भी थोड़ी होगी और इसको मैं नाम दे देता हूं स्मॉल आर। ठीक हो गया। अब आप देखें इनपुट की वोल्टेज V है, आउटपुट की वोल्टेज VBC है। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूं, मैं अब चाहता हूं कि यहां पर इनपुट लूप जो है ना, जो आपको दूसरी तरफ लूप नजर आ रहा है जिसमें बैटरी है और ए और बी के दरमियान जो टोटल वायर है रियोस्टेट की वो है, वहां पर मैं ओहम्स लॉ को अप्लाई करता हूं। ओहम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। अब आप गौर करें पोटेंशियल यहां पे कितनी है इनपुट लूप में, टोटल सप्लाइड वोल्टेज V, करंट कितना फ्लो कर रहा है, अगर मैं कन्वेंशनल करंट की बात करूं तो वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। अगर बैटरी का हाई ऊपर है और लो यानी नेगेटिव नीचे है तो करंट जो है वो जाहिर बात है ऐसे फ्लो करेगा। और ए और बी के दरमियान जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है उसका नाम मैं रख देता हूं कैपिटल I, कन्वेंशनल करंट को। तो आप गौर करें ओहम लॉ को अगर मैं इस्तेमाल करूं तो V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R आ गया। I की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं V डिवाइडेड बाय R। अब ये करंट है जो इनपुट लूप में फ्लो कर रहा है। अब मैं आउटपुट लूप की तरफ आता हूं, वो जो करंट था ना उसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। अब आप आउटपुट लूप की तरफ आए। आउटपुट लूप में एक तो दो टर्मिनल्स आपको नजर आ रहे हैं जिनके दरमियान हमने आउटपुट वोल्टेज लेनी है VBC, और दूसरा आपको वायर का वो हिस्सा नजर आ रहा है जो B और C के दरमियान है। आप गौर करें इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है ये तो वही वाला करंट है जो टोटल करंट आ रहा था कैपिटल I, क्योंकि वायर तो वही है, वही टोटल वायर है ना A और B के दरमियान। तो जो B और C के दरमियान करंट होगा ये भी वही होगा जो A और B के दरमियान फ्लो कर रहा था, जिसको मैंने कैपिटल I का नाम दिया था। तो चले आउटपुट लूप में मैं ओहम्स लॉ को अप्लाई करता हूं, पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। अब आप गौर करें आउटपुट लूप की जो पोटेंशियल है वो तो VBC है, इज इक्वल टू करंट वही है, इसलिए करंट का नाम मैं सेम रखता हूं कैपिटल I, लेकिन रेजिस्टेंस B और C के दरमियान स्मॉल r है तो इसको भी मैं साथ इसी तरह लिख लेता हूं। अब आप इक्वेशन 1 में जो करंट की वैल्यू निकाल चुके हैं उसको दोबारा यहां पुट कर लें, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम फ्लो कर रहा है। तो आप करंट की वैल्यू पुट करें, VBC इज इक्वल टू V ओवर कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r।
अब आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है ना, जिसे मैं VBC का नाम दे रहा हूं, ये आपके पास आ गई है। मैं थोड़ा सा अगर रीअरेंज करूं तो स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय सप्लाइड वोल्टेज। स्मॉल r कौन सी रेजिस्टेंस है? जो B और C के दरमियान है। कैपिटल R कौन सी है? जो टोटल रेजिस्टेंस है A और B के दरमियान। और टोटल वोल्टेज का नाम मैंने क्या रखा हुआ है? V, जो सप्लाइड वोल्टेज है, जिसको हमने कम करना था। अब फर्ज कर लें मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को B वाली साइड पे मूव करता हूं, तो बताएं स्मॉल r की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? सारी बात है कम होगी, क्योंकि लेंथ कम होती जा रही है। स्मॉल r की वैल्यू कम होगी तो इस इक्वेशन के मुताबिक VBC की वैल्यू भी कम होगी, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह अगर मैं स्लाइडिंग टर्मिनल C को A वाली साइड पे मूव करूं, तो फिर स्मॉल r की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि लेंथ बढ़ रही है। और स्मॉल r की वैल्यू बढ़ने से इस इक्वेशन के मुताबिक VBC की वैल्यू बढ़ रही है। क्लियर हो गया? अब मैं ऐसा करता हूं, स्लाइडिंग टर्मिनल को C यानी स्लाइडिंग टर्मिनल को B के ऊपर ही ले आता हूं। अगर मैं इसको B के ऊपर ही ले आऊंगा तो फिर क्या होगा? फिर जारी बात है रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी स्मॉल r की वैल्यू, और जब स्मॉल r की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आउटपुट वोल्टेज VBC वो भी जीरो हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को दोबारा B से A वाली साइड पे मूव करता जाऊंगा तो स्मॉल r की वैल्यू जीरो से बढ़ते बढ़ते जब मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को A पर ले जाऊंगा तो फिर क्या होगा? फिर जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो स्लाइडिंग टर्मिनल C है वो तो A के ऊपर चला गया। अब आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस दोनों की लेंथ सेम हो गई है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस सेम हो जाएगी। स्मॉल r की जगह जब आप कैपिटल R पुट करेंगे तो VBC किसके इक्वल आ जाएगा? R से कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ V बच गया, यानी जो इनपुट वोल्टेज था वही आपको आउटपुट पर मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट हम जो इनपुट वोल्टेज है उसको कम करके ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यू ले सकते हैं? जितनी इनपुट वोल्टेज की है। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कब आएगी? जब आप स्लाइडिंग टर्मिनल को इस सर्किट के मुताबिक A पर ले जाएंगे, और कम से कम वैल्यू कब आएगी? जब आप स्लाइडिंग टर्मिनल को इस सर्किट के मुताबिक B पर ले आएंगे। और कम से कम वैल्यू कितनी है? जीरो। ज्यादा से ज्यादा कितनी है? जो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू है। तो ये तो था आपका पोटेंशियल डिवाइडर। यहां पर रियोस्टेट को हमने एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस भी डिस्कस कर लिया है और एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी। मैं एक छोटी सी बात एंड पे रिपीट कर दूं, रियोस्टेट को अगर हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करना है ना, तो हमने इसके 3 टर्मिनल्स में से सिर्फ 2 टर्मिनल्स इस्तेमाल करने हैं सर्किट में, 1 फिक्स टर्मिनल एंड द अदर स्लाइडिंग टर्मिनल। इसी तरह अगर हम रियोस्टेट को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम इसके तीनों टर्मिनल्स इस्तेमाल करेंगे। इनपुट देंगे 2 फिक्स टर्मिनल्स पे और आउटपुट लेंगे एक फिक्स और एक स्लाइडिंग टर्मिनल पे। यहां दोनों रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर और रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये दोनों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इनके सर्किट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तो था